नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ। आप देख रहे हैं प्रेमा देवी लाइव। दोस्तों, बात करेंगे अनुराग यादव हत्याकांड की। जी हाँ दोस्तों, अनुराग यादव हत्याकांड में जो है एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। अनुराग केस का जो अभी इतने दिन से लटका हुआ था, फिलहाल वो कहीं ना कहीं जो है इसका एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें लालता प्रसाद यादव जो है वो इसमें नया चाल चल रहा है, नया पेज इसमें जो है दाव खेल रहा है। लालता प्रसाद यादव की वजह से जो है ये केस इतने दिन से लटका हुआ था। लालता प्रसाद यादव प्रशासन को गुमराह कर रहा है। आज इसी का नतीजा है जो 6 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया और अभी तक अनुराग को न्याय नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों, कहीं न कहीं अब ऐसा महसूस होने लगा है कि अब इस केस का जो है एंड हो जाएगा। जी हाँ, मैं वो किस दावे से बोल रहा हूँ वो मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। दरअसल अनुराग के पिता जो है कोर्ट में गए थे और वीरेंद्र प्रधान भी कोर्ट में गए थे। उन्होंने तहसीलदार से बात किए। तहसीलदार ने उनको बराबर आश्वासन दे दिया है कि अब अगली तारीख जो पड़ी हुई है 19 मई की, अब उसके बाद तारीख नहीं मिलेगी। ऐसी मैं कोशिश करता हूँ। अनुराग के पिता ने पूछा कि सर, आप कौन से बेस पे बता रहे हैं कि तारीख नहीं मिलेगी? तो वकील जो तहसीलदार थे उन्होंने बताया है कि जो ये लालता प्रसाद यादव है ये नया जो है कुछ न कुछ ड्रामा खड़ा कर दे रहे हैं, नहीं कुछ न कुछ चाल चल दे रहे हैं। अभी वो चौहद्दी की मांग कर रहे हैं, इसकी वजह से उनको तारीख मिल चुकी है। लेकिन मुझे पता है कि चौहद्दी जो इसके लिए वो जो है अपील कर रहे हैं वो चौहद्दी उनको मिलने वाली नहीं है। लेकिन प्रशासन और उनको तसल्ली के लिए जो है इस पर डेट दी गई है और अब वो जो है उस पर प्रशासन और जो कानून है उस पर जांच करेगा। उनका जिस चौहद्दी के लिए जिस वो अब ये कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, वहाँ की जांच होगी। और तहसीलदार ने साफ साफ कह दिया कि मुझे पता है कि वो जो दावा कर रहे हैं, जहाँ पे वो ग्राम सभा की ज़मीनें हैं, ग्राम सभा की वो पूरी प्रॉपर्टी है, और वो जो इसका दावा है वो दावा खारिज हो जाएगा। अभी जो अगली तारीख मिली हुई है इसके पक्ष में यानी कहीं ना कहीं जो है ये जो चाल चल रहा है इसका चाल जो है वो खारिज हो जाएगा और अनुराग को न्याय मिलेगा। लालता को जो है उसी दिन कोई न कोई बड़ी कार्रवाई के लिए ऑर्डर निकाल दिया जाएगा, नहीं उसके ऊपर कोई न कोई सज़ा निकाल दी जाएगी। दोस्तों, आप सबको बता दूं कि लालता प्रसाद यादव इस तरह से चाल पे चाल चल रहा है, वही चाल नहीं चल रहा है, उसके बच्चे भी चाल चल रहे हैं। लालता प्रसाद का जो पहला चाल था वो ये था कि जो है उसने सबसे पहले अपने दरोगा बेटे को छुड़वाया। दरोगा बेटा छूटने के बाद में उसने चाल चला, क्योंकि इसमें प्रधान जी इसमें सम्मिलित थे, यानी प्रधान जी को वो रास्ते से यानी इस केस से हटाना चाहता था। लेकिन जब नहीं हटा पाया तो अपने बेटे को इसमें इन्वॉल्व किया। उसका बेटा छूटा। बेटा छूटने के बाद में उसने प्रधान जी को एक फर्जी केस में उनको जेल करवाया। प्रधान जी जेल में गए, 21 दिन वो जेल में थे, जेल से छूट करवाए। उसके बाद में ये पहला चाल था लालता प्रसाद का। दूसरा चाल उसने ये चला कि वो उसकी जो बीवी है वो अपनी बीवी को बोला कि अभी इसमें और तारीख बढ़ाई जाए। तो उसकी बीवी जो है वो कम से कम 3 से 4 तारीख तो उसकी बीवी ने ली। यानी ये सब जो है लालता प्रसाद यादव ही उसको दिमाग दे रहा था जेल में बैठकर, क्योंकि उसकी पत्नी बराबर जेल में उससे मिल रही थी। मुझे याद है उसने 2 से 3 तारीख जो है वो खुद उसकी पत्नी ने ली हुई है। 1 तारीख तो उसको बोल रही थी मेरी तबीयत ख़राब है, दूसरी तारीख उसने वापस बोली तबीयत ख़राब है, तीसरी तारीख को वो बोली थी कि मुझे कोई साक्ष्य पेश करना है। ऐसे करके वो 3 तारीख तो वो खुद ले ली थी। तो कहीं न कहीं जो है ये लालता प्रसाद की ये दूसरी चाल थी। तीसरी चाल उसकी ये है कि अब वो जो है सोचा कि अब हमारे ऊपर गाज गिरने वाली है, अब हमारे पास कोई साक्ष्य बचा नहीं है पेश करने के लिए, अब हमारे ऊपर जो है बड़ी कार्रवाई होगी और हमें जो है उम्र कैद या फिर फांसी की सज़ा होगी। हमारे साथ साथ जो हमारा बेटा है उसको भी, और जो हमारा अवैध मकान बनाया है मैंने, वो मकान भी जो है अब गिर जाएगा। तो लालता प्रसाद यहाँ पे एक चाल और चलते हुए उसने जो है चौहद्दी की मांग कर दिया है। प्रशासन ने बोला कि चलो ठीक है, तुमको इतना मौका दिया गया तो एक मौका और दिया जाता है। चौहद्दी की जो तुम दावा ठोक रहे हो उसकी भी जांच हम करवा देते हैं। तो फ़िलहाल इसमें जो है नेकपाल साहब और जो तहसीलदार हैं और जो कानून गो हैं वो सब अधिकारी मिलकर जो है अब इस पर जांच कर रहे हैं। इसकी जो है पूरी जांच पड़ताल हो रही है। अब इसमें
जो भी जांच पड़ताल होगी वो लगभग 19 तारीख तक पूरी हो जाएगी और 19 तारीख से जब पूरी होगी तो वो तहसील और कोर्ट में जाके पेश की जाएगी जिस चौहद्दी के लिए मांग कर रहा है। और उसमें जो है अगर ये खारिज हो जाती है, उसकी जो मांग थी वो अगर सही नहीं निकलती है, वो साक्ष्य अगर जो है प्रशासन यानी जो अधिकारी वो पेश कर देते हैं कोर्ट में, तो कहीं न कहीं 19 तारीख को ही इसके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई का ऑर्डर निकल जाएगा, इसको सज़ा भी हो जाएगी। और जिस मकान के लिए उसने जो है अनुराग का गला काट के हत्या किया, वो मकान भी जो है ज़मीन दोष हो जाएगा। ऐसी उम्मीद जो है 19 तारीख को दोस्तों लगाई जा रही है। ये उम्मीद हर कोई लगाया हुआ है। आप सब भी देख रहे हैं कि कितनी तारीख मिल गई है। 6 महीने से दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ तारीख मिल रही है। इन सब तारीखों को देखते हुए मुझे एक सनी देओल का वो डायलॉग याद आ रहा है कि तारीख पे तारीख मिल रही है माय लॉर्ड, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है। और कहीं न कहीं अनुराग यादव केस में भी दोस्तों यही देखने को मिल रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ तारीख मिल रही है और इसमें न्याय नहीं मिल रहा है। लेकिन इस केस का अंत अब आ चुका है। 19 तारीख हो सकता है इसका केस का अंत हो जाए और जो अपराधी है उसको बड़ी से बड़ी सज़ा मिले। और जो अनुराग के परिवार हैं, जिस मकान के लिए जो है वो दर दर भटक रहे हैं, कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, वो मकान का भी ध्वस्तीकरण हो सकता है। दोस्तों अनुराग की बहनें जो है वो काफ़ी दिनों से जो है मैं देख रहा हूँ मीडिया में वो कह रही हैं कि हमारे ऊपर ख़तरा है। जी हाँ, उनका सोचना और उनका कहना भी कहीं न कहीं जो है ये सही भी है, क्योंकि जिस तरह से लालता प्रसाद का जो दरोगा बेटा है वो जेल से छूटा, उसके बाद में उसका जो एक भाई है अभी वो भी जेल से छूटने वाला है, फ़िलहाल उसको भी बेल मिल चुकी है। और फिर उसके बाद में ऐसे करके वो लालता भी बाहर आएगा। फिर उसके बाद में जिसने जो है अनुराग का गला काट के हत्या किया वो भी बाहर आएगा। इन सब चीज़ों को लेकर जो है उनकी बहनें और उनके पिता जो है आशंका जता रहे हैं कि ये लोग एक एक करके छूट रहे हैं और छूट जाएंगे। उसके बाद में ये लोग जो है हमारी भी हत्या करवा देंगे। हमारे भाई को जो है न्याय नहीं मिल पाया। पूरे ग्राम सभा ने देखे, पूरा प्रशासन यहाँ पे मौजूद था, किस तरह से हमारे भाई का गला काट के इसने हत्या किया, लेकिन हमारे भाई को न्याय नहीं मिल रहा है और ये लोग छूटने के बाद में हमारी भी जो है हत्या करवा देंगे। अनुराग की बहनों का कहना है कि हमें जो है अब इतना डर लगता है कि अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें जो प्रशासन की तरफ से गार्ड मुहैया कराया गया, हम उस गार्ड अंकल के साथ में जाते हैं, अकेले जाने में भी मुझे डर लगता है। और सीधी सी बात है, जो लालता प्रसाद यादव है वो चाह रहा है कि जो है उसको इस केस में जो है बरी कर दिया जाए। वो किसी भी हद तक जा सकता है अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए, अपने आप को जो है जेल से छुड़वाने के लिए। क्योंकि आपने देखा किस तरह से उसने प्रधान को फर्जी केस में फंसवा के उसने इसमें जेल में डलवाया। उसके बाद में ज़मीन के चंद टुकड़े के लिए उसने किस तरह से पूरे ग्राम सभा को परेशान किया। उसने पूरे ग्राम सभा के ऊपर केस किया था, जो है उसके परिवार वाले, उसके ग्राम सभा वाले बताते हैं, आपने भी देखा होगा ये वीडियो में। तो कहीं न कहीं जो है लालता प्रसाद यादव है, ये अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी के ऊपर कुछ भी करवा सकता है। दोस्तों कुछ दिन पहले अभी आपने देखा होगा किस तरह से जो प्रधान है वीरेंद्र प्रधान, जो केस में जो है लगातार लगे हुए हैं अनुराग को न्याय दिलाने के लिए, उनकी गाड़ी पर अटैक हुआ था, उनके गाड़ी का कांच फोड़ा गया था, यानी शीशा फोड़ा गया था। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो है अभी जो प्रधान के ऊपर अटैक हुआ था, ये कहीं न कहीं जो है इसमें लालता प्रसाद का जो नाम है वो जुड़ रहा है। लेकिन प्रशासन इस पर जो है अभी जाँच कर रही है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कहीं न कहीं जो है ये भी लालता प्रसाद की ही चाल हो। क्योंकि जब वीरेंद्र प्रधान जेल में गए थे तो वो भी चाल जो है ये लालता प्रसाद का ही था, क्योंकि वो उसका जो दरोगा बेटा था उसी ने सारा स्क्रिप्ट तैयार किया था। एक ढाबे वाले को फंसाकर, एक ढाबे वाले की पत्नी को फंसाकर, ऐसा बताया जा रहा है कि उसको 2 लाख रुपए भी ये जो राजेश यादव है वो दिया था, इस तरह से केस बनाने के लिए कि अपना ब्लाउज फाड़ो, फर्जी केस बनाओ और फर्जी केस में जो है जो वीरेंद्र प्रधान है उनको जेल में डालो, वो इस केस से दूर हो जाए और उसको जो है न्याय मिल जाए, यानी उसको जो है बरी कर दिया जाए। इस तरह से उसने चाल चला था। तो अनुमान यही है कि ये भी जो है चाल उसी की हो सकती है, जो प्रधान के ऊपर पत्थर फेंका गया और उनके गाड़ी का कांच तोड़ा गया। तो दोस्तों 19 तारीख को जो है तारीख लगी हुई है।
अब इस 19 तारीख में जो है क्या कुछ होता है उस अपने वीडियो के माध्यम से मैं लेकर हाजिर रहूँगा। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों लाइक करना ना भूलें और अपना कमेंट जो है ज़रूर करें ताकि आपका कमेंट सरकार तक पहुँचे, प्रशासन तक पहुँचे। और प्रशासन अगर कहीं ना कहीं इसमें कुछ ढिलवाई का काम कर रहा है तो आपके कमेंट से उनके ऊपर थोड़ा दबाव बने और 19 तारीख को ही इस पर जो है अंतिम निर्णय आ जाए। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।